हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं विलियम बटलर यीट्स की लिखी पोयम एडम्स कर्स। एडम्स कर्स 1904 में पब्लिश हुई थी। यीट्स का कलेक्शन था इन द सेवन वुड्स, उसमें ये पब्लिश हुई थी। यहाँ पे इसकी थीम है राइटिंग, हार्ड वर्क और टाइम। ये उस समय में लिखी गई थी जो यीट्स के लिए एक बहुत ही मुश्किल समय था। वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे एक महिला से, मॉड गॉन से, पर उसने किसी और से शादी कर ली। अब हमारे रीडर्स और जो स्कॉलर्स हैं उन्हें इस पोएम के अंदर वो रिजेक्शन साफ साफ नज़र आता है। यदि हम इसकी समरी की बात करें तो ये समर डेज़ के ऊपर है। समर का समय चल रहा है, एंड ऑफ द सीज़न है। तीन दोस्त हैं जिसमें हमारा स्पीकर खुद भी है। वो पोइट्री के बारे में बात कर रहे हैं, हार्ड वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं। और हमारे स्पीकर कहते हैं कि कोई नहीं समझता कि लिखना कितना मुश्किल है। ये एक लेबरर के लिए, जो एक श्रमिक होता है, काम करने वाला, उसके लिए ये ज़्यादा इजी होगा। और उसे जो स्कूल मास्टर हैं और बैंकर हैं वो उसे आइडल मानते हैं। आइडल, IDLE यानी निकम्मा। पर ऐसा नहीं है, उसके लिए ये ज़्यादा आसान होगा क्योंकि उसे पता है मेहनत क्या है। आगे ये जो पोएम बढ़ती है तो इसमें जो स्पीकर के कंपेनियन हैं तो वो ये भी जिक्र करते हैं, जो साथी हैं उसके दो, उनमें से ये भी जिक्र आता है कि एक औरत होना और वो भी सुंदर होना, ये भी एक बहुत मुश्किल काम है। अब यहाँ पे जब ये चर्चा होती है तो स्पीकर ये बात कहता है, प्यार के बारे में बात करता है और कहता है प्यार बहुत ही बदल गया है पिछली कुछ सेंचुरीज़ के अंदर। फिर ये पोएम एंड हो जाती है और लास्ट में स्पीकर एक जिक्र करता है अपने प्यार के बारे में, खुद के प्यार के बारे में बात करता है। ये तो इसकी मैंने एक समरी आपको बताई है। यदि इसकी थीम की बात करूँ तो इसमें बहुत सारी थीम्स हैं, पर जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे टाइम के बारे में, लव, राइटिंग, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जिक्र हुआ है। एडम्स कर्स के अंदर फिज़िकल हार्ड वर्क के बारे में भी बात हुई है। जब ये पोएम आगे बढ़ती है तो लव और टाइम की थीम्स भी यहाँ पर आती हैं। और टाइम का यहाँ पे इसलिए ज़िक्र होता है कि उन्होंने ये कहा है कि टाइम के साथ साथ रिलेशनशिप्स बदल जाती हैं। अब इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ। इसमें टोटल 3 स्टैंजा हैं, ठीक है, और जिसमें अनइवन सेट है, मतलब कोई फिक्स नंबर ऑफ लाइंस नहीं है। जो पहले 2 स्टैंजा हैं वो 14 लाइनों के हैं और तीसरा स्टैंजा में सिर्फ 11 लाइनें हैं। बहुत ही सिंपल राइमिंग स्कीम है, AABBCC, ठीक है। और आप इन्हें हीरोइक कपलेट कह सकते हैं, इस स्टाइल को हीरोइक कपलेट्स हैं ये। ओके, कई जगह हमें हाफ राइमिंग देखने को मिलेगी, पार्शियल राइमिंग है कई जगह, और रिपीटेशन भी है। ओके, मीटर की अगर बात करें तो इसमें आयम्बिक पेंटामीटर है। ओके, अब लिटरेरी डिवाइस की अगर मैं बात करूं तो आपको बहुत जगह इसके अंदर एलिट्रेशन देखने को मिलेगा, इमेजरी देखने को मिलेगी, जो बहुत आपको अच्छी लगेगी। आगे कई जगह हमें सिमली भी इसमें देखने को मिलेगी, तो जब वो आएंगी तब हम उसके बारे में ज़िक्र करेंगे। अब पहले फर्स्ट स्टैंजा के बारे में आपको बताता हूँ उसमें क्या ज़िक्र हो रहा है। तो यहाँ पे पहले सेटिंग बताई गई है कि ये समर के दिन है। यहाँ पर हमारे पॉइंट बैठे हुए हैं और साथ में 2 महिलाएं हैं। अब इनमें से एक महिला के साथ वो जिक्र कर रहे हैं एडम्स कर्स के बारे में। उसकी फ्रेंड बात कर रही है कि ब्यूटीफुल होना, वुमन होना, इसके बारे में चर्चा चल रही है। ये लोग पोइट्री के बारे में बात कर रहे हैं। अब स्पीकर ये कहता है कि एक लाइन भी जो होती है ना पोइट्री की, वो लिखने में कई घंटे लग जाते हैं, और एक अच्छी लाइन लिखने के लिए आपको घंटों मेहनत करनी पड़ती है, और ऐसा लगता है कि उसे एक क्षण में लिखा गया है, एक पल में लिखा गया है, पर उसके पीछे घंटों की मेहनत होती है। अब यहाँ पर एक मेटाफर का प्रयोग किया गया है। उन्होंने इसे कहा है, यीट्स ने, कि ये ऐसा है जैसे स्टिचिंग और अनस्टिचिंग, जैसे सिलाई करना और उसे उधेड़ना।
यानी कि लिखना कुछ ऐसा है कि उस पर आपको बार बार काम करना पड़ता है, बार बार सोचना पड़ता है। यीट्स यहाँ पे ये कहते हैं कि ये करने की बजाय एक मज़दूर का जो काम है वो ज़्यादा आसान है। अब जो मज़दूर होता है वो पत्थर तोड़ता है, किचन के फर्श साफ़ करता है, इस तरह के काम करता है, पर स्पीकर कहता है लिखना उससे भी मुश्किल काम है। ये सुनने में बड़ा सुंदर लगता है, इजी लगता है, बट इसे करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ऐसे लोग जिन्हें बैंकर, स्कूल मास्टर, ये लोग जिन्हें निकम्मा मानते हैं, वो लोग एक्चुअल में ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे हार्डवर्क का जिक्र है फर्स्ट स्टैंजा में। अब हम देखते हैं सेकंड स्टैंजा में क्या बातें हो रही हैं। सेकंड स्टैंजा में जो स्पीकर हैं वो ये बताते हैं अपने रीडर्स को कि अब जो उनके साथ में एक लड़की बैठी है, बहुत ही ब्यूटीफुल माइल्ड वुमन है, अब वो बोलेंगी। वो बहुत चुप हैं, वो इतने चुप हैं जैसे कोई मार्टियर्स हों, शहीद हों। ऐसा लास्ट स्टैंजा में भी जिक्र आएगा। वो कहते हैं कि ज़रूर ये जो महिला है इसका दिल दुखा है, हार्ट एक हुआ है इसको। आगे हमारे स्पीकर ये कहते हैं कि पोइट्री एक ऐसा काम है कि वो अनएक्नॉलेज्ड रहता है। काफ़ी लोग उसको महत्व नहीं देते या लोगों तक ये पहुंचती नहीं है पोइट्री। बट एक औरत जब खींचती है, गुस्सा होती है, तो ये बिल्कुल एक अलग होता है। वो ये जानती है कि औरत होना ही अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है, इतना मुश्किल कि कोई आदमी समझ ही नहीं सकता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है ब्यूटीफुल दिखने के लिए। अब आगे पॉइंट स्पीकर जो हैं हमारे, वो और बात कर रहे हैं यहाँ पे, और वो कहते हैं कि एडम, जैसे एडम और ईव थे, वो इस स्टैंजा में उनका जिक्र है। वो कहते हैं एडम का जो फॉल हुआ वो इस बात की पहचान है कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनका एंड हो जाता है, और जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो सबको एक एक करके समाप्त तो होना ही है। पास्ट में जो लोग प्यार करते थे वो अलग तरीके से करते थे, अब सब कुछ बदल गया है। अब जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी किताबें पढ़ते हैं, वो कोट्स याद करते हैं। प्यार भी बहुत हार्ड वर्क का काम है, चीज़ें बदल गई हैं। इस तरह की बातें हमारे पॉइंट कर रहे हैं इस स्टैंजा में। आगे देखते हैं थर्ड स्टैंजा में क्या होता है। ये फाइनल स्टैंजा है। यहाँ पे हमारे स्पीकर बात कर रहे हैं कि हम कैसे सब शांति से बैठे हैं और यहाँ पर प्यार के बारे में बातें कर रहे हैं, और वो इस तरह की बात करते हैं जिससे जो शांति भरा माहौल है उसमें सब लोग एकदम स्टन्ड हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आसमान का रंग बदल गया है, चंद्रमा वहाँ पे दिखने लगा है, और ये यहाँ पे सब सिमली का प्रयोग किया गया है, राइट। तो आगे इमेजरी भी दिखाई गई है जब उन्होंने चंद्रमा की बात करी है कि ऐसा लग रहा है कि चांद जो है उसको पानी से नहीं धोया गया है बल्कि समय से धोया गया है, टाइम से। अब वो टाइम के बारे में बात करने लगते हैं। फिर अपनी लास्ट लाइंस में वो बताते हैं कि सब लोग इतने शांत क्यों हैं, क्योंकि पॉइंट को प्यार था एक महिला से जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, जिससे वो बात कर रहे हैं। और जब वो बोले तो वो उसके कानों के बारे में बोले कि वो सुने इसको। और उन्होंने ये सोचा, पॉइंट ने ये सोचा उसकी खूबसूरती के बारे में कि लवर्स ने जिस तरीके से पास्ट में प्यार को ढूंढा वैसे ही ये भी ढूंढे। स्पीकर को लगता है जो पुराना तरीका था प्यार का, जिसमें समय लगता था और एफर्ट लगता था, वो कहीं ज़्यादा बेहतर था। और वो यहाँ पे चांद को भी वियरी हार्टेड कहते हैं। इसी के साथ इस पोएम का ये शॉर्ट एनालिसिस फिनिश होता है। यदि चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, पसंद आया लाइक करो, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दो। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।